पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है और कैबिनेट के फैसले पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय सम्मानजनक हो गया है, इससे ये लोग खुश हैं। मंत्री मदन सहनी ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बधाई दी है। वहीं हड़ताल के दौरान चयन मुक्त सहायिका और सेविकाओं को 2 दिन पहले ही सेवा में वापस ले लिया गया था। चयन मुक्त हुई थी, उनको फिर से बहाल करने के लिए तो उसी दिन हम लोगों ने उनको बहाल कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। और आज कैबिनेट से यह भी पारित हो गया कि उन लोगों को हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया है। पहले उन लोगों को 5950 रुपया सेविका को मिल रहा था और 2950 रुपया सहायिका को। अब उन लोगों को 4000 सहायिका को और 7000 सेविका को मानदेय के रूप में मिलेगा। गया की अत्तरी से आरजेडी विधायक अजय यादव के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी खरी खोटी सुनाई। गिरिराज सिंह ने राम मंदिर का उद्घाटन विरोधियों को रास नहीं आ रहा, साथ ही उन्होंने विरोधियों पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज कह रहा हूं, ये आरजेडी, कांग्रेस, तमाम घमंडिया ये अशांति फैलाने की साजिश कर रहा है, हमारे सनातन के पुनर्जागरण को अपमानित करने का, लेकिन कर नहीं पाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के पास ना नीति है और ना ही नेता और ना ही नीयत, और ऐसे में इस गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर खींचतान आम है। कुमार जी की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, बोलते नहीं है। संयोजक की चर्चा होती है तो उनके चेला कहते हैं कि हम दरखास्त दे रही है, क्या उनका संयोजक है। तो दिल के अरमा जुबान पे चले आते हैं। तो ममता जी कहती है हम कोई कम है क्या, तो अखिलेश कहते हैं हम कहां गए, हम भी तो बड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी वाले मजाक में कहते हैं कि सबसे बड़का पार्टी हमारी, तो हमारे तो कहां जज्बा। तो जान करके मगी में बोल रहा हूं जो इलाके की भाषा है। और नेता न नीयत न नीति, ये लोग क्या भारत को बनाएंगे। जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर कहा कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर उनकी दावेदारी बरकरार है। चाहे हाजीपुर सीट से वे खुद लड़ें या उनकी पार्टी से कोई और, लेकिन हाजीपुर से एलजेपीआर के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने संकेत दिया कि उनकी मां भी हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बताएं कि चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट से वे ही चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में हाजीपुर सीट पर अभी भी चाचा भतीजे में तकरार है। मैं जमुई से लड़ूं या हाजीपुर से लड़ूं, ये अंतिम फैसला मेरी पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करेगा, संसदीय बोर्ड ही ये तय करेगा। पर अगर आपके प्रश्न में हाजीपुर भी छुपा हुआ है तो उसका मैं जवाब मैं दे दूं कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी, का ही उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। वो चिराग पासवान हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर से हम ही लोग चुनाव लड़ेंगे। माता जी भी हो सकते हैं क्या? हाँ, हम हो, हमारी माँ हो, पार्टी का कोई और कार्यकर्ता हो, कोई और नेता हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़े। और कटिहार के मनिहारी कलीगंज में आरजेडी का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी लोग शामिल हुए और इस जनसंवाद में राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 2025 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया और इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी हमला बोला और लोगों से 2024 में इंडी गठबंधन को और 2025 में तेजस्वी यादव को वोट देने की अपील की। दुआ कीजिए कि वो दिन 2025 में आ जाए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश जी हैं उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी को हम सौंप देंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और जनता भी चाह रही है। तो ये भी मैसेज जाना चाहिए जनता में कि वो कोशिश करे, वोट दे 2024 में भी 2025 में भी, कि केंद्र सरकार भागे और आज जो सरकार हमारी है उसमें नीतीश जी की जगह, जैसा कि नीतीश जी की इच्छा है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए, ताकि नौजवान हैं। राम मंदिर दर्शन अभियान के लिए बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। लाखों लोगों को प्रभु श्री राम का दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। 24 जनवरी से 25 मार्च तक देश भर में 430 ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या रूट पर पूर्व से चलने वाली 37 ट्रेनें भी पहले की तरह चलती रहेंगी। बिहार बीजेपी